हेलो, आइए आज हम लोग दशमलव भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में लगभग प्रतिवर्ष इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, मिलिट्री स्कूल हो, इन परीक्षाओं में लगभग हमेशा पूछा जाता है। एक दिन पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। दशमलव भिन्न क्या है इसके बारे में भी बताया गया था कि जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो बहुत से नंबर ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, तो उसका एक लगभग मान भी कभी कभी पूछ दिया जाता है और एक जो है दशमलव लगाने के बाद तब वो कंप्लीट विभाजित हो जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया गया था। उसी क्रम में आइए हम लोग ये वीडियो देखें, समझें और इस तरह के आपके बुक्स में तमाम तरह के क्वेश्चन हो, इसको देख करके आप स्वयं क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे आइडिया लगे कि आप इस वीडियो से कितना लाभान्वित हुए हैं। प्यारे बच्चों, या जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हैं उनके लिए कि हमेशा ध्यान देना है हमें कि कोई भी क्वेश्चन असंभव नहीं होता है। हमेशा सकारात्मक सोच करके आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन वही नकारात्मक सोचेंगे कि हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो आप निश्चित रूप से आप नहीं हल कर पाएंगे। तो हमेशा सकारात्मक सोच करके आप क्वेश्चन हल करेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। तो सकारात्मक सोच रख करके आइए इस प्रश्न को देखा जाए। क्वेश्चन है 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 अपान 0.1 इंटू 0.01। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जैसे ये जो देख रहे हैं 0.01 यहाँ रखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाइए। यदि मल्टीप्लाई का सिंबल है तो आप इस लाइन में भी इसको समझ सकते हैं, यानी इस कैटेगरी में भी आप समझ सकते हैं इसको। यानी चाहें तो आप इसको उठा करके यहाँ भी रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आप क्वेश्चन को देखिए और पॉइंट के मल्टीप्लाई जो क्वेश्चन होते हैं उसमें विशेष ध्यान देना होता है, बिल्कुल जो साधारण गुणा आप करते हैं। आइए एक छोटा सा उदाहरण में आपको बताएं। जैसे दे दिया गया हो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। आप सिंपल तरीके से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये क्या हुआ? सिंपल गुणा इसका हुआ 16। जो साधारण गुणा आप करते हैं इसी तरह से साधारण गुणा करते होंगे, इसमें भी उसी तरह से करना है, साधारण गुणा कर लीजिए। लेकिन इसके बाद से क्या काम करना है, पॉइंट के डिजिट को आप जोड़ लीजिए 1 2 3 4। अब आप ये दिमाग में रखेंगे कि 4 स्थान के बाद आपको वो पॉइंट लगाना है। तो हमारे गुणनफल में अनुप्रयुक्त नंबर में केवल 60 आया है, तो इसमें तो 2 ही अंक है और जितने अंकों की ज़रूरत पड़े उतना अंक आप जो है 0 लगा लीजिए और अपने प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे, बिल्कुल साधारण गुणा की तरह से।
बिल्कुल आप कह सकते हैं साधारण गुणा की तरह से गुणा करिए, दशमलव के अंक जोड़ लीजिए, जरूरत पड़ता है तो जीरो बढ़ा करके और उस स्थान को पूरा कर लीजिए और पूरा करके प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ लीजिए कि 0.0016 जिस स्थान पर है वही आपके प्रश्न का उत्तर है। अब इसी तरह से पिछले दिन भी आपको हम बताए थे, जो पिछले वीडियो में, तो उसमें बताए थे कि ऊपर जो दशमलव लगे हुए हैं उसके अंक गिन लीजिए, नीचे भी जो दशमलव लगे हुए हैं उसके अंक गिन लीजिए और गिन करके आप स्वयं सोच लीजिए कि कितने अंक पर जो है दशमलव लगाना पड़ेगा। तो आइए देखिए, बिल्कुल आसानी से 1 1 1 1 आप गुणा करते हैं तो देखिए 1 1 1 1, तो आप गुणा करेंगे तो 1 आएगा। कहीं भी आप देख रहे होंगे 1 का लगातार गुणा करते हैं तो 1 आएगा। दूसरा चीज आप देखिए, इसमें एक स्थान पर है और इसमें कितने स्थान पर है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 स्थान पर आपको दशमलव लगाना है। नीचे इस तरह से था 2 2 4 2 6 8, एक जो स्थान है इससे हमारा एक दशमलव का स्थान कम हो गया, तो हम कितने स्थान पर लगाएंगे, तो 7 प्लेस पर अर्थात 7वां स्थान पर हम दशमलव लगाएंगे। तो हमारे पास केवल एक ही 1 है, तो आप 6 स्थान और जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने स्थान पर आप लगाएंगे, 6 स्थान पर। 1 2 3 4 5 और यहाँ आ गया आपका 6, 1 2 3 4 5 6 स्थान ये हो गया और एक मिलकर के इतना हो गया 7। कैसे 7 स्थान पर हो गया भाई, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 में से एक स्थान कम हो गया, 7 स्थान अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यह हमारे प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी दशमलव का मल्टीपल आपको दिया गया हो तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण भी बताए और उसके हिसाब से क्वेश्चन भी बताए कि ऊपर और नीचे का यदि सेम डिजिट पर हो तो दशमलव से दशमलव समाप्त हो जाता है, और ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो तो जितना कम हो उतना घटा दीजिए और बिल्कुल साधारण गुणा की तरह से गुणा करिए, साधारण भाग की तरह से भाग करिए, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसी प्रश्न पर आपको जो है नीचे एग्जाम्पल दिया गया, जो आप कह सकते हैं घर गृह कार्य के लिए है। गृह कार्य के लिए, गृह कार्य में आप करेंगे इसको, आप गृह कार्य में करेंगे ये पिछले दिन भी दिया गया था, मैक्सिमम लोग सही उत्तर बताए थे। इसमें भी देखिए 49 प्लस 9 अपन 100, 108 अपन 1000 प्लस 153 अपन 100। इसका मतलब होता है ये हो गया, देखिए एकदम बिल्कुल एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, ये हो गया आपका 2 स्थान पर, 100 से भाग दिया गया 2 स्थान पर, 1000 से भाग दिया गया 3 स्थान पर, 100 से भाग दिया गया 2 स्थान पर, 1.53। ये उदाहरण है, सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये आपका है दशमलव भिन्न के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको बताया गया कि क्या करना होता है, और यह भी आपको कहा गया कि आप कैसे रह करके आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो हमेशा सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक को अपने अगल बगल मत आने दीजिए। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों में, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। आप भी सीखिए, अपने मित्रों को भी सिखाइए और अपने परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कीजिए। वीडियो को लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है। अब इसमें कुछ डिफरेंस हो तो उसको आप देख लें। ये आप देख रहे होंगे, ये आपको केवल समझाने के लिए दिया गया और कोई वर्क नहीं है, ये समझाने के लिए दिया गया है। इसीलिए इसको अब ऊपर का पोर्शन जो है आपसे मिटा दिया गया कि मोटा मोटी इसको कल के आप हल कर लेंगे। पुनः स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही कामना है।